हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट मेंडल्स थर्ड लॉ, जो कि कौन सा है हमारा मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम मेंडल के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस हैं एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके वो वाला वीडियो चेक कर सकता है। आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉ है, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। साथ में हम कुछ क्रॉसेस डिस्कस करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस, ये क्या होते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम जेनेटिक्स से रिलेटेड या मेंडल्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए ये लेक्चर शुरू करते हैं। अब पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, हमने पहला लॉ पढ़ा था, वो कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि जब भी एक इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस मीन्स उसमें एक कैरेक्टर के लिए दो एलील्स प्रेजेंट है। ठीक है, लेट्स से हमने लिया था कि कैरेक्टर है कोई हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, सो क्या हो सकता है? प्लांट टॉल हो सकता है एंड डॉफ हो सकता है। ठीक है, सो ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, इसमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील दोनों प्रेजेंट हैं। तो इसमें कौन सी एलील खुद को एक्सप्रेस करेगी? डोमिनेंट वाली जो है वो खुद को एक्सप्रेस करेगी। तो यही जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है। सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि किसी भी इंडिविजुअल में जो एलील्स जो प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं? वो डिफरेंट सेपरेट गैमीट्स में क्या हो जाती हैं? सेग्रीगेट हो जाती हैं। ठीक है, एलील्स सेग्रीगेट इनटू डिफरेंट गैमीट्स या सेपरेट गैमीट्स, ये बोलते हैं हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हम पढ़ेंगे अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको काफ़ी हद तक सेम भी लग सकते हैं। ठीक है, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस इनमें है। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है कि एलील्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्स सेल्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। कि मान लीजिए डिफरेंट ट्रेट्स के लिए एलील्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, सेम सेल में। ठीक है, तो वो क्या करती हैं? एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या करती हैं? वो सेग्रीगेट करती हैं। अब इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, जैसे ये सेल है, ये हमने मियोसिस की प्रोसेस डिस्कस करी। मियोसिस की प्रोसेस में ये एग्जाम्पल हमने लिया है। ठीक है, सो मियोसिस की प्रोसेस क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस की प्रोसेस भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखिए कि मियोसिस एक सेल डिवीजन की प्रोसेस है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब इन क्रोमोसोम्स पे क्या है? एलील्स प्रेजेंट है। और इनमें जो एलील्स प्रेजेंट है वो किस में? उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो लेट्स से इसमें दो कैरेक्टर हमने लिए हैं। ठीक है, दो कैरेक्टर लिए हैं, एक हमने कैरेक्टर लिया है कोई आर और एक कैरेक्टर लिया है वाई। ओके, सो इसका रिसेसिव कैरेक्टर ये है और इसका रिसेसिव ट्रेट जो है वो स्मॉल वाई होगा। ठीक है, हमने बताया था कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो हम कैपिटल लेटर से जो है वो एक्सप्रेस करते हैं एंड रिसेसिव ट्रेट हम उसी के स्मॉल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। सो ये दो कैरेक्टर जो है वो लिए हैं एंड इन दो कैरेक्टर मीन्स टोटल कितने ट्रेट्स हो गए? 4 ट्रेट्स हो गए। ठीक है, सो इसके लिए जो एलील्स हैं ये प्रेजेंट है। अब क्या हुई? सेल डिवीजन हुई तो क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेसेस वगैरह भी होती है। क्रोमोसोम्स क्या हो गए? सेग्रीगेट हो गए। लास्ट तक आते आते ये जो एलील्स जब सेग्रीगेट होती है ना, तो वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आर इसके साथ ही जाएगा या आर इस स्मॉल वाई के साथ ही जाएगा या स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई के साथ ही होगा या इसके जो स्मॉल आर है वो स्मॉल वाई के साथ ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या होता है? ये जो प्रोसेस होती है सेग्रीगेशन की, ठीक है, सेपरेशन की जो प्रोसेस होती है, क्या होती है? एक दूसरे एलील से जो है वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, सो यही जो है बस वो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो बोलता है कि जो डिफरेंट ट्रेट्स के लिए जो हमारी एलील्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या है? सेग्रीगेट करती हैं। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। सो दिस इज सिंपल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी आपको और इजीली क्लियर होगा और अच्छे से क्लियर होगा हम जब डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जिसमें हम बोलते हैं कि जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? अबाउट वन कैरेक्टर। ठीक है, एक ही कैरेक्टर जब पास ऑन करता है टू डिफरेंट जनरेशन्स, ठीक है, तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, कैसे जीनोटाइप या कैसे फिनोटाइप आते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कि सिंगल कैरेक्टर के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं जब हम
दो कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। सो अ डायहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दैट आर बोथ हेट्रोजाइगस फॉर टू डिफरेंट ट्रेट्स, ठीक है। सो ये एक ऐसा क्रॉस है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है, जहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, दो डिफरेंट ट्रेट्स जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और इसको बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है वो कौन सा हम लेंगे, पी प्लांट का, ठीक है। सो पी प्लांट में लेट्स से हमने क्या ले लिया, सीड ले लिया, जो पी का मटर का दाना होता है ना, हमने सीड ले लिया। अब वो सीड क्या है, उसमें हमने दो ट्रेट्स डिस्कस करने, एक हम डिस्कस करेंगे सीड शेप के बारे में, ठीक है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे अबाउट सीड कलर, ठीक है। सो सीड शेप के लिए क्या हो सकता है, जो डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, वो क्या है कि सीड शेप जो डोमिनेंट है वो कौन सी है, राउंड है, एंड जो रिसेसिव ट्रेट है वो कौन सी है, रिंकल्ड है। अब लेट्स से कि हम जो है राउंड वाले को, डोमिनेंट वाले को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, एंड स्मॉल रिंकल्ड है तो उसी का स्मॉल लेटर स्मॉल आर। अब सीड कलर के लिए जो डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या है, येलो कलर है, तो इसे हम कैपिटल वाई से एक्सप्रेस कर देंगे, और जो उसके लिए रिसेसिव ट्रेट है वो कौन सा है, ग्रीन है, ओके। सो हम इसको क्या करेंगे, स्मॉल वाई से जो है वो डिनोट करेंगे। सो ये सिंबल्स प्लीज़ याद रखिएगा, ये हम आगे जब डायहाइब्रिड क्रॉस पूरा बनाएंगे तब हम इन सिंबल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सिंबल्स तब काम में आएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ये लिए गए हैं। सो यहाँ पे इनका जब हम क्या कराएंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया है, देखो दो कैरेक्टर्स लिए, दो कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, एक सीड शेप भी स्टडी कर रहे हैं एंड सीड कलर भी स्टडी कर रहे हैं, एंड साथ में हमारे पास क्या आ गए, डिफरेंट ट्रेट्स आ गए, 4 डिफरेंट ट्रेट्स आ गए। तो जब हम इसको क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, सो क्रॉस करवा के हमारे पास क्या जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज आते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो पहले तो देखो, पहले तो हमने क्या लिया, पेरेंट्स लिया है जो कम्प्लीटली जो दो क्या है, एक डोमिनेंट है और एक बिल्कुल ही रिसेसिव है, ठीक है, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। सो आर आर है मीन्स राउंड, वाई वाई है येलो, स्मॉल आर मीन्स रिंकल्ड, एंड स्मॉल वाई मीन्स ग्रीन, ठीक है। सो इनको हमने क्रॉस करवाया एंड हमारे पास जो है ये रिजल्ट आया। अब ये रिजल्ट कैसे आया ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हमने पेरेंट्स क्या लिए, एक राउंड येलो, ओके, एंड दूसरा हमने इसको किसके साथ क्रॉस करवाया, रिंकल्ड ग्रीन के साथ हमने इसे क्रॉस करवाया। अगर हम इसके गैमीट्स बनाएंगे तो कैसे बनेंगे इसके गैमीट्स क्या बनेंगे, आर एंड वाई एंड आर एंड वाई। उसका कैसे बनेगा, आर एंड वाई एंड आर एंड वाई। सो ये क्या बन गए, इनके गैमीट्स बन गए, ओके। अब जब हम इसका क्या बनाएंगे, इसको हम F1 जनरेशन लेंगे, ठीक है। F1 जनरेशन है, हम क्या करेंगे, प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे एंड क्या करेंगे, इनका क्रॉस करवाएंगे। सो प्यूनेट स्क्वायर जब हम बनाएंगे तो एक साइड में लेट्स से हम ये वाला आर वाई ले लेते हैं एंड दूसरी साइड हम ये ले लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या आएगा, आर आर वाई एंड वाई आर आर वाई वाई। देखो सब जगह क्या आया, सेम ही आया, ठीक है, वाई एंड आर आर एंड वाई एंड वाई। अब ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कौन सी आ गई, आर आर एंड वाई वाई। हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो कौन सा लॉ फॉलो होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा। तो कौन सी जीन एक्सप्रेस करेगी अपने आप को, डोमिनेंट एलील। और डोमिनेंट एलील क्या है, जो सीड शेप है उसमें डोमिनेंट एलील क्या है, राउंड है, ठीक है। सो क्या हो गया कि सीड तो पता चल गई, उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, राउंड हो गया। अब जो सीड कलर है, सीड कलर यहाँ पे भी क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पे डोमिनेंट एलील किसके लिए ही, येलो कलर के लिए, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। तो सीड कलर कौन सा हो गया, अगेन येलो हो गया। तो हमारे पास जो पहली जनरेशन में जितनी भी सीड्स होंगी वो कैसी होंगी, राउंड एंड येलो। अब हम इसी जनरेशन को क्या है, ठीक है, ये जो हमारे पास सीड्स आई इनको इन्हीं के साथ वापस से क्या करेंगे, क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। यही वाली जनरेशन को हम वापस से क्या करवाएंगे, क्रॉस करा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, F2 जनरेशन आ जाएगी। अब पहले इसके गैमीट्स बनाते हैं। पहले तो हमारे पास 2 एलील्स थी, ठीक है, कैपिटल दोनों क्या थी, होमोजाइगस कंडीशन थी। अब हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मीन्स हमारे पास डिफरेंट एलील्स हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसके डिफरेंट गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। सो इसके डिफरेंट गैमीट्स क्या बन सकते हैं, अब इसके 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। पहला क्या बनेगा, आर एंड वाई बनेगा, ठीक है, फिर देन आर एंड स्मॉल वाई बनेगा, फिर क्या बन सकता है, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, एंड देन स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। सेम विद दिस, ठीक है, इसके भी क्योंकि हमने क्या किया, सेल्फ ही किया, तो इसके गैमीट्स भी सेम ही बनेंगे, आर वाई एंड
स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब ये क्या बन गए, हमारे डिफरेंट गैमीट्स बन गए। अब हम इसका पिनेट स्क्वायर बनाएंगे। अब भाई हमारे पास एलील्स तो काफ़ी हो गए, तो इसका पिनेट स्क्वायर भी क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और वो ऐसा बनेगा। ठीक है, जब हम बनाएंगे तो हमने क्या किया, एक साइड पे हमने ये ली, दोनों सेम ही है एलील्स, जो भी गैमीट, जितने भी गैमीट्स बने हैं वो क्या बने हैं, सेम ही है। ठीक है, तो एक साइड एक रख लो, एक साइड एक रख लो, तो टोटल हमारे पास जो रिजल्ट आया उसमें क्या है, टोटल हमारे पास 16 जो ऐसे हमारा जो है 16 स्क्वायर्स का जो है ये हमारा पूरा पिनेट स्क्वायर जो है वो बनेगा। ठीक है, तो रिज़ल्ट जो है वो उसका ये आएगा। अब जब ये रिज़ल्ट आएगा तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो इसमें क्या है, फिनोटिपिक क्या होती है हमारी, जो हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, एक्चुअल अपीयरेंस होती है। तो फिनोटिपिक रेशियो इसमें आप देख के ही बता सकते हो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है इसमें। फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है इसमें, अब कितनी सीड्स इसमें राउंड एंड येलो है, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9 क्या है इसमें, राउंड एंड येलो है। देन सेकेंड आ गई, अब राउंड एंड ग्रीन कितनी है, 1 2 एंड 3 राउंड एंड ग्रीन होगी। नेक्स्ट आ गई इसमें क्या आ गई, इसमें अब जो है रिंकल्ड येलो कितनी है, 1 2 एंड 3, ये रिंकल्ड भी है एंड येलो भी है, तो ये भी 3, एंड रिंकल्ड ग्रीन कितनी आई, एक ही आई। सो ये क्या है, इसका फिनोटिपिक रेशियो है फॉर डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो ये आपने याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस में, अगर हम पी प्लांट में दो कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, सीड शेप या सीड कलर, तो वहाँ पे आप इतना लंबा प्रोसेस करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, सो आपको अगर ये याद होगा तो आप इजीली गेस कर सकते हो। जीनोटिपिक रेशियो इसमें जनरली नहीं निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जीनोटिपिक क्या है कि कितने डिफरेंट जीन्स हैं, ठीक है, निकल जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि क्या है बहुत ज़्यादा, अगर हम यहाँ पे देखें एलील्स को देखें तो सब डिफरेंट है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको निकालने में। ठीक है, सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये फिनोटिपिक रेशियो जो है वो आप इसके लिए याद रखेंगे। सो डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1। अब यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे एलील्स कैसे सेग्रीगेट हो रही हैं, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि ये वाले आर जो है वो इसी वाई के साथ जाएगा, या जो कैपिटल डोमिनेंट है वो इसी वाले के साथ जाएगा, ऐसा नहीं। एकदम इंडिपेंडेंटली क्या होगी, आपस में सेग्रीगेट हो गई। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। सो यही हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के साथ स्टडी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो है लॉ जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा, एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस हमने कैसे बनाया वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अगेन ये आर वाई देन आर वाई। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, दोनों डोमिनेंट हैं। जब हम ये लिया तो राउंड तो डोमिनेंट है ही है, वाई और स्मॉल वाई प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वाई जो कैपिटल वाई है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट ट्रेड, तो राउंड येलो हो गया ये भी। देन नेक्स्ट भी क्या है, डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, देन अगेन राउंड येलो हो गया, इसमें भी डोमिनेंट एक्सप्रेस कर रहा है, सो राउंड येलो हो गया। सो काफ़ी ज़्यादा जगह इसमें क्या है, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस ही जो है वो यूज़ किया है। ठीक है, सो वैसे ही हमारा सिंपल जो है वो आंसर निकला है। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम नेक्स्ट आते हैं टेस्ट क्रॉस पे। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, द क्रॉस ऑफ एनी इंडिविजुअल टू अ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। किसी भी इंडिविजुअल का क्रॉस करवा रहे हैं हम उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कोई भी हमारा क्या है, हम क्रॉस करवा रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल का, किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव मीन्स किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, किसी ट्रेट के लिए वो क्या है, रिसेसिव एलील है। ओके, सो उसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये फर कलर है। ओके, फर कलर ये क्या है, ये ब्लैक है। जो ब्लैक वाला है वो क्या है, डोमिनेंट है, एंड जो वाइट है वो क्या है, वाइट फर है, वो क्या है, रिसेसिव है। ओके, सो यहाँ पे कोई अननोन डोमिनेंट फिनोटाइप। अब टेस्ट क्रॉस को हम किस लिए करते हैं, इसे हम यूज़ ही इसलिए करते हैं, इसको करने का मतलब ही यही है कि हम इसमें जीनोटाइप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसका, पेरेंट का। पेरेंट का जीनोटाइप क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि क्या है, अगर बी और बी प्रेजेंट होगा तब भी क्या होगा, फर क्या होगा, ब्लैक ही होगा। ठीक है, अगर बी एंड कैपिटल बी प्रेजेंट है तब भी फर ब्लैक ही होगा, तो हमें नहीं पता कि जीनोटाइप क्या है पेरेंट का। सो ये पेरेंट का जीनोटाइप पता करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस को करते हैं। अब इस क्रॉस को दोबारा से करते हैं। ठीक है, सो इस क्रॉस की क्या है कि ये इसका फर कलर क्या है, ब्लैक है, तो क्या हो सकता है, बी भी हो सकता है एंड बी भी हो सकता है। अब ये वाइट है, वाइट रिसेसिव है, तो इसका पक्का बी एंड बी ही होगा। सो अब इसमें हम जो है वो दो केसेस बनाएंगे। सो केस 1 में लेट्स से हम क्या करते हैं,
कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू रिसेसिव के साथ करेंगे, ये भी क्या है टेस्ट क्रॉस ही, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी इंडिविजुअल का क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ करवा रहे हैं। तो इसके गैमीट्स क्या बनेंगे, बी एंड बी, और उसके क्या बनेंगे, बी एंड बी। सो पेरेंट स्क्वायर जब हम बनाएंगे, ठीक है, सो कैसे आएगा, बी 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 एंड बी। सो बी एंड बी, देन स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। तो क्या आया रेशियो यहाँ पे 1:1, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो भी एंड फिनोटिपिक रेशियो भी, मीन्स क्या होगा, 50% इसमें क्या होंगे, 50% इसमें ब्लैक फर होगा, ओके, एंड 50% वाले में क्या होगा, इसमें वाइट फर आएगा, ठीक है, वाइट ये जो आएगा फर आएगा, ठीक है। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट केस। अब केस नंबर 2 अगर हम देखें तो केस नंबर 2 में क्या है, हमने बी एंड बी को हमने किसके साथ किया है, रिसेसिव के साथ। इसके गैमीट्स क्या आएंगे, बी एंड बी एंड बी एंड बी, ओके, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। अगेन पेरेंट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या आएगा, बी 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 एंड बी। सो क्या आएगा, सारे के सारे इसमें क्या हो गए, अब ब्लैक हो गए, ठीक है। सो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो तो कुछ आया ही नहीं इसमें, ओके। सो सारे ही हमारे जो फर होगा वो सभी जितने भी हमारे इंडिविजुअल आएंगे, ऑफस्प्रिंग आएंगे, उन सभी का फर क्या होगा, ब्लैक होगा, ओके। अब अगर हमारे पास इंडिविजुअल ऐसा आया जिसमें आधों के ब्लैक हैं आधों के वाइट है, तब हम बोल सकते हैं कि एक तो रिसेसिव था लेकिन दूसरा पेरेंट क्या हो सकता है, हेटेरोजाइगस हो सकता है। और अगर सारे ब्लैक आए तो हम बोलेंगे ठीक है, एक तो रिसेसिव है ही, लेकिन दूसरे में जो ब्लैक फर टाइप है वो क्या है, डोमिनेंट है, मीन्स दोनों ही एलील्स जो है वो डोमिनेंट है, उसमें कोई भी रिसेसिव एलील प्रेजेंट नहीं, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, ओके। सो ये था हमारा टेस्ट क्रॉस, हमने देखा कि हम इसे कैसे जो है वो यूज़ करते हैं पेरेंट का जीनोटाइप जो है वो डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस आता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, द क्रॉस ऑफ एन F1 हाइब्रिड टू वन ऑफ द होमोजाइगस पेरेंट, ठीक है, कि कोई F1 हाइब्रिड आया, ठीक है, उसका क्रॉस करवा रहे हैं, किसी भी पेरेंट के साथ करवा दे रहे हैं। अब इसको हम समझते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ। हम फिर से आज क्या स्टडी करेंगे अबाउट हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट ऑफ द प्लांट हमने एक कैरेक्टर ले लिया, ट्रेट क्या है कि हाइट ऑफ द प्लांट क्या हो सकती है, टॉल हो सकती है या डॉफ हो सकती है, ठीक है। अब टॉल के लिए हमने कैपिटल टी ले लिया, डॉफ के लिए हमने स्मॉल टी ले लिया। अब लेट्स से कि हमने पहले क्या ली, दोनों होमोजाइगस कंडीशंस ली, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है एंड ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। अब इसमें ये क्या है, हमारे पेरेंट्स हैं। अब हम गैमीट्स बनाएंगे तो क्या आएंगे, टी एंड टी एंड टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब जब हम इसकी F1 जनरेशन निकालेंगे तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, यूनिट स्क्वायर भी बनाते हैं और कई बार हम इसको ऐसे भी जो है वो क्रॉस करवा देते हैं। तो अपने कई बुक्स में आप देखना कि आपको जो है वो ऐसे भी जो है वो ये दिया होगा, ठीक है। सो आपने तब कंफ्यूज नहीं होना कि अरे ये क्या है, मैम ने हमें ऐसा करवाया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे अजीबोगरीब लिखा है। सो आप यूनिट स्क्वायर बना लो या ऐसे क्रॉस करके लिख लो, एक ही बात है। सो पहली जनरेशन में हमारे पास कितने कौन से प्लांट्स आए, सारे के सारे प्लांट्स क्या हैं, टॉल आए। अब ये जो जनरेशन है F1 जनरेशन आई, उसका जीनोटाइप आया ये। अब हम इसको क्रॉस करवा देंगे किसी भी पेरेंट के साथ। अब अगर मैं रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाती हूँ तो वो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। अब लेट्स से मैं डोमिनेंट पेरेंट के साथ ही करा देती हूँ, कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी मैंने करा दिया, कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी के साथ करा दिया। तो अगेन गैमीट्स क्या हो गए, टी एंड टी एंड टी एंड टी, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये क्या हो गए, इसके गैमीट्स हो गए। अब F2 जनरेशन क्या आएगी, F2 जनरेशन देखो, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, देन अगेन स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, ओके। यहाँ पे भी क्या आ गया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, ओके। सो यहाँ पे भी सारे प्लांट्स क्या आ गए, टॉल ही आ गए। अब अगर इसको मैं एक डॉफ के साथ करती तो शायद 50% टॉल होते हैं एंड 50% डॉफ होते हैं, ठीक है। सो ये सिंपल बैक क्रॉस की जब हम F1 हाइब्रिड जो कि क्या आया हमारे पास ये है, इसका जो हम क्रॉस है वो किसी भी एक पेरेंट के साथ करा देते हैं, तो वो होता है हमारा बैक क्रॉस, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर। अब हम क्या है कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मेंडेलियन जेनेटिक्स को लेके जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। सो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिनोटाइप रेफर्स टू डैश ऑफ एन इंडिविजुअल। फिनोटाइप क्या होता है, जो एक्चुअल अपीयरेंस होती है, ठीक है, जो हम मॉर्फोलॉजिकल सामने से जो हम देख सकते हैं, जैसे फ्लावर है अभी मैंने बोला, या फिर हाइट है प्लांट की, तो हमें तो ये पता है कि वो टॉल है प्लांट, लेकिन हमें क्या पता कि उसमें जो जीन्स जो प्रेजेंट है, जो एलील्स हैं, वो ये वाली एलील प्रेजेंट है या ये वाली एलील प्रेजेंट है, क्योंकि चाहे ये प्रेजेंट है चाहे ये प्रेजेंट है तो दोनों ही क्या है, टॉल है। हमें दिखेंगे तो टॉल ही, लेकिन जब हम क्रॉसेस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में जीनोटाइप
जो है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्चुअल फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। सो फिनोटाइप रेफर्स टू एक्चुअल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट, द आइडिया that different pairs of alleles are passed to offspring independently is Mendel's principle of। अब ये जो आइडिया है कि जो डिफरेंट पेयर्स ऑफ एलील्स हैं, ठीक है, वो पास ऑन करती हैं ऑफस्प्रिंग में इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होकर पास ऑन करती हैं, वो कौन सा मेंडल का प्रिंसिपल है। सो ये हमने आज ही पढ़ा कि जब भी जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करती हैं दूसरे एलील्स के, सो वो कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ही हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। Okay, so last question है, when the genotype consists of a dominant and a recessive allele, the phenotype will be like dash allele। जब भी एक जीनोटाइप में एक डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील दोनों है तो हमारा जो फिनोटाइप होगा वो कौन सा, किसके जैसा होगा, डोमिनेंट एलील के जैसा होगा, ठीक है। ये सिंपल, इससे जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस मेंडेलियन जेनेटिक्स को लेके। सो ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। अब मैं देखती हूँ कि आप क्लास में कितने अटेंटिव थे कितने नहीं। आप मुझे बताओगे कि व्हाट इज़ द फिनोटिपिक रेशियो फॉर द डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हमने आज किया, ठीक है। आज हमने किया डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब उस डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था, ठीक है। और वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने किसके किसके बीच में किया था, अबाउट राउंड येलो सीड्स, ठीक है, और साथ में रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, इनका क्रॉस हमने करवाया था, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था ये आप मुझे अब भी कमेंट करके बताओगे। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।